अपनी अपनी समस्याएं खुल के साझा की हैं। क्योंकि बारिश का सीजन है तो बहुत सारे गांव में यहाँ पे जल भराव की समस्या प्रमुख रूप से निकल के सामने आई है। और एक डेमोग्राफिक सेटअप भी ऐसा है जिससे कि एक नया जो चेहरा आता है तो कोई विरोध उसका किसी प्रकार का नहीं होता है। तो कम से कम यहाँ पे मैं एक मानता हूँ एक बड़ा वर्ग ऐसा है वोटर्स का जो नए वोट जो कांग्रेस के साथ। राजस्थान की 6 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और हम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ उन नेताओं से भी मिल रहे हैं जो इन 6 विधानसभाओं में अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल हम झुंझुनू में हैं। झुंझुनू में कई जगहों पर गए और अभी हम एक गांव में आए जहां पर मंदिर है। मंदिर में कई लोग यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। और यहां पर हमें दिखे नेता डॉक्टर सुनील कुमार झाझड़िया, कांग्रेस के लिए समर्पित नेता हैं, युवा चेहरा हैं और यहां पर युवा वर्ग हैं, उनके लोकप्रिय भी हैं। यहां मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ यहां पर लोगों से मिल रहे हैं। और सबसे खास बात जब हमने यहां पर आकर के इनकी देखी कि वो एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक एक दुकान पर जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग मिल रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत मिलकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, नमस्कार राम राम कर रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका द खटक में। नमस्कार जी। देख रहे हैं बारिश हो चाहे आपके कई सारे वीडियोस हमने देखे, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? रेस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा मिल रहा है। आज 7वां दिन है जनसंवाद यात्रा का। अब तक हम 15 के लगभग पंचायत इसमें कवर कर चुके हैं और बगड़ नगर पालिका में हम गए हैं। लोगों की सबसे पहली पीड़ा यही है कि नेता वोट लेने आते हैं लेकिन नेता मुलाकात करने नहीं आते हैं, इंडिविजुअली मुलाकात नहीं करते हैं। तो इस बात को इस लोगों से आत्मीय मुलाकात करने, लोगों की पीड़ा समझने और लोगों की वास्तविक समस्याओं से अवगत होने के लिए ये जनसंवाद यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है झुंझुनू विधानसभा में। और इस दौरान मैं हजारों लोगों से मिला हूँ, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं खुल के साझा की हैं। क्योंकि बारिश का सीजन है तो बहुत सारे गांव में यहाँ पे जल भराव की समस्या प्रमुख रूप से निकल के सामने आई है। जब युवाओं से मुलाकात की है तो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई है। और यहाँ पे पहले झुंझुनू में शैक्षणिक संस्थाओं की भरमार थी और बच्चों की एक यहाँ पे युवाओं की और छात्रों की एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि उनको एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उनका ये भी एक बात सामने आई है कि यहाँ पे एक कोचिंग हब जैसा कुछ हो और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की यहाँ पे अगर सुविधाएं हों तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक स्टेप होगा। जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो यहाँ पर मजबूत करने की आज जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे किसी प्रकार की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तो करने की जरूरत है ही। एक यहाँ पे नेशनल हाईवे है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, वो हरियाणा तक आ गया है। लेकिन उसके आगे जो है वो उसके आगे बेसिकली वो झुंझुनू में बन नहीं रहा है। झुंझुनू का वो हिस्सा लंबे समय से रुका हुआ है। अगर वो नेशनल हाईवे का हिस्सा वो बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती होगी। यहाँ झुंझुनू में किसी प्रकार की कोई बड़ी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है। पहले यहाँ पे कॉपर प्लांट था, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट थी तो वो 10,000 लोगों को सीधे तौर पे और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती थी। वो प्रोसेसिंग यूनिट भी बंद हो गई पहले, आज से करीब 20 साल पहले बंद हो गई। तो यहाँ पे लोकल कोई इंडस्ट्रियल कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फौज में, डिफेंस में और सेमी डिफेंस में जाते थे। वो अग्निपथ योजना आने के बाद में लोगों को, युवाओं को निराशा है। वो एक प्रकार का अर्ध रोजगार है। तो बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। देखिए, सुनील जी का जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट किया, दो सगुन बड़े अच्छे नजर आए। एक तो मंदिर प्रांगण के बाहर मिल गए और दूसरा जैसे इंटरव्यू स्टार्ट किया तो बारिश हो गई, यानी संकेत इनको अच्छे मिल रहे हैं। सुनील जी, और भी कुछ बातें जानना चाहूंगा। हालांकि ये झुंझुनू विधानसभा जो है इस पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है। अगर पिछले 4 टर्म की बात करें तो यहाँ पर ब्रजेंद्र ओला है, वो विधायक रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी यहाँ पर कई बार सांसद रहे। अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर से जीत गए। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि प्लस पॉइंट है। अगर संगठन आपके ऊपर भरोसा करता है तो किस जो मुख्य बिंदु हैं जो आपको मानते हैं कि ये मेरे लिए सकारात्मक है? देखो, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस का समर्पित सिपाही। पिछले 23 साल से मैं एनएसयूआई में मैंने काम किया, पहले 10 या 11 साल में। उसके बाद में मैंने युवा कांग्रेस में काम किया। उसके बाद में मैं अभी लगातार कांग्रेस संगठन में काम कर रहा हूँ। 2 साल लोकसभा का प्रभारी हूँ एलडीएम का।
एक विशेष कार्यक्रम कांग्रेस का है उसका, और दौसा लोकसभा अभी 2.5 लाख वोटों से जीती है। तो एक सबसे पहले तो मैं समर्पित कार्य करता हूं, तो जो कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं वो मेरा यहाँ निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। उसके बाद में मैं युवाओं से प्रमुख रूप से मुलाकात कर रहा हूँ, युवा मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो युवाओं में एक जोश देखने को मिल रहा है। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ युवा मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, उनका एक मुझे समर्थन हासिल होगा। और एक डेमोग्राफिक सेटअप भी ऐसा है जिससे कि एक नया जो चेहरा आता है तो कोई विरोध उसका किसी प्रकार का नहीं होता है। तो कम से कम यहाँ पे मैं एक मानता हूँ एक बड़ा वर्ग ऐसा है वोटर्स का जो नए वोट जो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा, और कांग्रेस एकजुट भी है यहाँ पे किसी प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में है नहीं। जब लोकसभा का चुनाव था पूरी लोकसभा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा, तो यहाँ पे चुनाव जीते। और बाकी भी विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस जो है वो एकजुटता से जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का फायदा मुझे निश्चित रूप से मिलेगा अगर पार्टी आलाकमान मुझ पर भरोसा करता है और प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनता है। फिर ब्रजेंद्र जी का सहयोग मिल जाएगा? मैं तो निश्चित तौर से मानता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से मैंने पार्टी के लिए पार्टी की सेवा की है, और शीशराम ओढ़ा जी मेरे आदर्श रहे हैं, माननीय पद्मश्री रहे हैं। और वो किसानों के लिए, जैसे चूंकि यहाँ पे बेसिकली किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो किसानों की उन्होंने निरंतर सेवा की, वो जननेता रहे हैं और वो आदर्श हैं। मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। निश्चित रूप से ओला परिवार का भी, विजेंद्र ओला जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। और बाकी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता, उनका भी सबका सहयोग मुझे मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा आए थे, शीशराम ओलाक जी की मूर्ति का अनावरण था, उससे पहले कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजियां थी। लेकिन अब यहाँ के लोगों का मानना है कि उस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस एकजुट है। अब बात सुनील जी स्टार्ट कर ही ली तो विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। 2018 और 23 के विधानसभा चुनाव देखे, बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां पर 2 गुट हो गए। राजेंद्र भांबू जी और बबलू जी लड़े, और इस बार जो है वो मार्जिन जो है ब्रजेंद्र ओला जी के जीतने का वो बहुत ज्यादा था। 28,000 वोटों से वो जीत गए। कांग्रेस के 2 नेता, चाहे राजेंद्र भांबू की बात करें, निर्दलीय चुनाव लड़े, या फिर बबलू जी लड़े हो। तो इसको किस तरीके से चुनौती आप देखते हैं? अगर ये एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें होगी, क्योंकि सामने सरकार जो है वो भाजपा की है। मुझे तो लगता नहीं भाजपा यहाँ पे कोई किसी प्रकार की चुनौती झुंझुनू विधानसभा में है। 2 गुट नहीं, यहाँ पे कम से कम भाजपा में 7-8 गुट हैं, और भाजपा पूरी तरीके से बिखरी हुई है। वो आपस की लड़ाई सलटा ले और आपस की गुटबाजी निपटा ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार से कंफर्टेबल है कोई कैंडिडेट का चुनाव करने में। चुनाव के लिए तो वो तैयार ही नहीं, किसी प्रकार से नहीं, वो कैंडिडेट का ही नहीं चुनाव कर पा रहे हैं अभी। तो मुझे लग नहीं रहा कि भाजपा किसी प्रकार की यहाँ हमारे लिए चुनौती होगी, कांग्रेस की चुनौती होगी। राजेंद्र गुडा जी, बात करें लोकसभा चुनावों की तो शुभकरण चौधरी और राजेंद्र गुडा उदयपुर वाटी में आमने सामने चुनाव लड़े। शुभकरण जी को जब टिकट यहाँ पर मिली लोकसभा की तो वो यहाँ आ गए और जमकर प्रचार किया। वो कह रहे हैं, अब ये भी चर्चा है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं झुंझुनू से। देखो, लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है, 200 विधानसभा है, कोई भी इस स्टेट से किसी भी विधानसभा से तैयारी कर सकता है, और उनको जिसकी जनसेवा का मानस हो उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अपने लोगों से जन समर्थन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी उनको शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर सुनील कुमार झाझड़िया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर झुंझुनू विधानसभा के समीकरणों की बात करें और आलाकमान के इस बार जो दिमाग चल रहा है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा और कांग्रेस 2 ही नए चेहरों को तलाश रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार पार्टियां किन पर भरोसा करती हैं, और यहां पर तमाम समीकरणों के बीच कौन सीट निकालकर राजस्थान की उस लाल कोठी में पहुंचता है। धन्यवाद।